नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुशील दिव्य दृष्टि चैनल में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि त्रिकोणमिति हम स्टार्ट किए हैं कक्षा 10 का। इसके पहले का जो बेसिक क्वेश्चन थे वो सब बता दिए थे। तो आज से हम क्वेश्चन आंसर चालू करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन चलिए करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर दिया है 5 सेमी, BC बराबर दिया है 12 सेमी, तो ज्ञात करना है साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें ये ध्यान देना है कि कौन समकोण कहता है। तो जैसे इसमें कहा है B समकोण है, तो B यहाँ लिख देंगे। उसके बाद कुछ भी नामकरण कर सकते हैं, ABC। इसके बाद जैसा कि कहा है कि AB बराबर 5 सेमी है, तो AB बराबर 5 सेमी कर देंगे। और BC बराबर दिया है 12 सेमी, तो BC बराबर 12 सेमी रख लेंगे। अब देखिए, आधार पता है, लंब पता है, अब कर्ड हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो कर्ड ज्ञात करने का फार्मूला होता है, जो कि आप लोग जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ड का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, कर्ड ज्ञात करना है तो कर्ड का स्क्वायर ज्ञात करेंगे, बराबर लंब दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 5 का स्क्वायर। यहाँ से निकल जाएगा कर्ड का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 144 और 25 169। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, जो कि होता है 13। तो यहाँ पर हमारा कर्ड आ गया 13। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम लोग कर्ड भी ज्ञात कर लिए। अब चलिए देखिए क्या ज्ञात करना था। जैसे ज्ञात करना था साइन ए, तो साइन ए बराबर सूत्र आपको बताया गया था भुजाओं के आधार पर, जो कि इस तरीके से बताया गया था, लाल बटे कक्का। यहाँ साइन होता है, कास होता है, यहाँ टेन होता है, इसके नीचे इस हिसाब से। तो साइन ए बराबर होता है, यहाँ साइन रहता है तो लंब बटे कर्ड। तो देखिए, ए बोल रहा है तो ए के एंगल के सामने का हमेशा लंब होगा। जो कोण कहेगा उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। तो साइन ए का है तो ए के सामने का हमेशा लंब होगा, तो यहाँ पर होगा लंब बटे कर्ड। तो लंब बटे कर्ड, तो लंब यहाँ पर क्या है, देखिए लंब है 12 अपान कर्ड कितना है 13। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा 12/13। इतना आसान है। अगला देखिए कहा है कॉस ए का मान। कहा है कॉस ए। देखिए कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे कर्ड। तो आधार यहाँ पर देखिए क्या है, आधार है 5 अपान कर्ड है 13। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5/13। सेम इसी प्रकार निकालना था tan ए, तो tan ए बराबर निकाल लेंगे इसी प्रकार। तो tan ए बराबर क्या होगा, देखिए लंब बटे आधार। यहाँ साइन होता है, यहाँ कास, यहाँ tan होता है, तो लंब बटे आधार। तो लंब इसमें देखिए कितना है, लंब है 12 और आधार कितना है 5, तो हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब का मान है 12 बटे कर्ड का मान है 5, सॉरी आधार का मान है 5। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोई एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। अब देखिए कोण B समकोण है तो भुजा AB बराबर दिया है, कुछ इसका नामकरण कर देते हैं ABC। भुजा AB बराबर दिया है 3 सेमी, BC बराबर दिया है 4 सेमी और CA बराबर दिया है 5 सेमी। इसमें ये सब दिया है। दूसरा क्वेश्चन है, तो देखिए निकालना क्या है, निकालना है साइन ए, tan ए, cos C और cot C। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं लाल बटे कक्का। ये आपका रामबाण है, इसे नहीं भूलना है।
इसी से सारा आंसर आएगा। तो लाल बटे कक्का। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब साइन ए निकालना है, साइन ए का मान। तो देखिए साइन ए बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो ए कहा है, ए का है तो ए के सामने का ये हमेशा लंब होगा। जो कहेगा अगर बी कहा होता तो इसके सामने का ये लंब नहीं होता, क्योंकि कर्ण नहीं चेंज होगा। अगर सी का होता तो इसके सामने का ये लंब हो जाता। ठीक है, अभी जैसा कि आगे आएगा। तो साइन ए बराबर यहाँ से निकालेंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर हो जाएगा बी सी अपान कर्ण हो जाएगा ए सी। तो बी सी का मान 4 हो जाएगा और ए सी का मान 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, दिया है tan ए का मान। tan ए का मान देखिए क्या होगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्योंकि यहाँ पर tan होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो देखिए इसमें लंब कितना है, BC है लंब और आधार कितना है AB। तो BC का मान दिया है 4 और AB का मान दिया है 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला दिया है कास C का मान ज्ञात करना है। तो कास C बराबर देखिए क्या होगा, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर C दिया है, जब C दिया है तो C के सामने का लंब होगा, ये वाला आधार होगा, ये हमेशा कर्ण रहता है। तो देखिए आधार बटे कर्ण होगा, तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, तो आधार ये होगा 4, आधार हो जाएगा 4 बटे कर्ण, कर्ण हो जाएगा 5। आपका ये आंसर हो जाएगा। जो एंगल कहेगा उसके सामने वाला हमेशा लंब हो जाता है। अगला देखिए, इसी में एक और निकालना है काट सी बराबर। देखिए काट सी बराबर क्या होता है, देखिए tan का उल्टा होता है काट, तो काट यहाँ पर होता है। तो काट बराबर होता है आधार बटे लंब। तो C कहा है तो C के सामने का ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो आधार बटे लंब होता है, मतलब आधार इसका आधार हो जाएगा BC। आधार क्या हो जाएगा BC अपान लंब कितना हो जाएगा इसका AB। तो BC का मान होगा 4 और AB का मान होगा 3। तो बस यही चारों का निकालना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। कोई त्रिभुज PQR है, इसमें कोण है P जो है वो समकोण है। यहाँ पर कोण P है समकोण। इसके बाद कुछ भी नामकरण कर दें, PQR कुछ भी नामकरण कर सकते हैं। तो इसके बाद दिया है यदि PQ बराबर √3, PQ बराबर √3 और PR बराबर 1 और उसके बाद कहा है QR बराबर 2। तो QR बराबर कितना दिया है 2। यहाँ तक क्वेश्चन में आपको दिया है। तो ज्ञात करना है कि साइन Q, कॉस Q, tan R और साइन R का मान ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है साइन Q। जैसा कि ये हर पेज में आपको लिखना ज़रूरी है, इससे आपको रटना नहीं पड़ेगा और आसानी से ये फार्मूले याद रहेंगे। साइन Q बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो Q का है, देखिए Q का है तो इसका मतलब Q के सामने का ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। जो एंगल कहेगा उसके सामने का हमेशा लंब हो जाएगा। तो साइन Q का है, तो साइन Q का है तो देखिए इसके सामने का ये लंब होगा, तो लंब बटे कर्ण है। तो इसका मतलब PR लंब बटे कर्ण है, RQ या फिर QR। तो PR का मान हो जाएगा 1 बटे QR का मान दिया है 2। आपका यहाँ से ये आंसर निकल जाएगा। अगला देखिए दिया है cos Q। देखिए cos Q का है तो इसका मतलब इसके सामने का ये लंब होगा। तो cos Q का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। तो इसके सामने ये लंब होगा, तो आधार कौन हो जाएगा PR। तो आधार हो जाएगा PQ आधार हो जाएगा अपान कर्ण तो सभी को पता होता है ये चेंज ही नहीं होता QR। तो यहाँ पर PR बराबर दिया है, PQ बराबर दिया है √3 अपान QR का मान दिया है 2। तो आपका यहाँ से ये आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला निकालना है tan r। तो tan r बराबर देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो r का है तो r के सामने का यही लंब होगा और आधार ये, मतलब ये पी क्यू अपान आधार में आर पी। तो पी क्यू का मान है करडी में 3 अपन आर पी का मान है बटे 1। इसका मतलब केवल करडी में 3 आंसर आएगा। अगला मान दिया है लास्ट साइन आर। साइन आर बराबर दिया है, मतलब ज्ञात करना है साइन आर। तो साइन का मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ड। तो आर लिखा है तो इसके सामने का ये लंब रहेगा हमेशा और कर्ड यही रहेगा। तो साइन आर का मान जब निकालेंगे तो लंब बटे कर्ड, तो लंब रहेगा कर्डिम 3 बटे कर्ड का मतलब बटे 2। ये आंसर आ जाएगा। तो इसी चारों का निकालना था तो इसका आंसर ये आएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चौथे क्वेश्चन में कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है। यदि भुजा ए बी बराबर 26 सेमी, ए सी बराबर 10 सेमी तथा बी सी बराबर 24 सेमी हो तो साइन बी, टैन बी तथा कॉस बी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले इसमें दिया है कि कोण सी समकोण है, तो कोण सी को हम समकोण बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ कोण सी रहेगा समकोण। इसके बाद हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे रख दिए ए बी सी। तो जो जितना सेमी का कहा है उतना सेमी का रख देते हैं। ए बी बराबर दिया है 26, ए बी बराबर दिया है 26, ये 26 हो गया। उसके बाद दिया है ए सी बराबर 10, ए सी बराबर 10। आगे दिया है बी सी बराबर 24, मतलब तीनों भुजाओं का मान दिया है, केवल हमें निकालना है साइन बी, निकालना है साइन बी का मान। तो साइन बी का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए लंब बटे कर्ड, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ड। तो लंब देखिए बी का मान कहा है तो इसके सामने ये लंब होगा, तो लंब होगा ए सी अपान कर्ड होगा ए बी। तो ए सी अपान ए बी, तो ए सी का मान हो जाएगा 10 और ए बी का मान हो जाएगा 26। चाहे तो आप काट भी सकते हैं, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और यहाँ पर आ जाएगा 13। देखिए इसी में दूसरा कहा है कि टैन बी का मान, कहा है टैन बी का मान। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है तो बी के सामने का हमेशा लंब होगा, ये लंब है। तो लंब बटे आधार मतलब ए सी लंब बटे आधार मतलब बी सी। तो 10 सेमी हो जाएगा ए सी का मान और बी सी का मान 24। काट सकते हैं हम 2 से, 2 पंचे 10, 2 इक्या 2, इधर 2 दूनी 4। चलिए इसमें और कहा है कि कास ए का मान, उसका भी निकाल लेते हैं। कास ए बराबर होगा आधार बटे कर्ड। तो आधार बटे कर्ड होगा तो कास ए का है, ए का है तो इसके सामने का ये लंब होगा तो आधार ये हो जाएगा। तो आधार हो जाएगा ए सी और बटे कर्ड हो जाएगा, कर्ड तो वही होता है हमेशा ए बी। तो ए सी का मान 10, ए बी का मान 26। तो काट देंगे तो 2 पंचे 10 और ये 13 दूना 26। ये आंसर आ जाएगा आपका। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेमी और ए सी बराबर √2 दिया है। तो साइन ए और टैन सी का मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें कहा है, इस त्रिभुज में कहा है कि कोण बी समकोण है। तो ये बी समकोण हो गया, ये ए रख दिए, ये बी और ये सी, इतना समकोण है। और दिया है इसमें कि ए बी बराबर 1 और बी सी बराबर भी 1। तो ए बी बराबर बी सी बराबर 1 और ए सी बराबर करडी में 2। यहाँ तक आपको दिया गया है। तो मान निकालना है साइन ए। साइन ए का मान देखिए साइन ए बराबर हो जाता है क्या लंब बटे कर्ड। तो लंब बटे कर्ड, तो यहाँ पर लंब कितना है 1, मतलब बी सी लंब है अपान कर्ड है ए सी। तो यहाँ पर लंब हो जाएगा 1 बटे कर्ड हो जाएगा करडी में 2।
तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1/2। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 4 सेमी, क्यू आर बराबर 3 सेमी, पी आर बराबर 5 सेमी, तो ज्ञात करना है कास पी, टेन पी और कास आर का मान। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसा कि इसमें कहा है कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू समकोण कर लेते हैं। उसके बाद नाम कर देते हैं पी क्यू और ये हो जाएगा आर। तो इसमें दिया है पी क्यू बराबर दिया है 4 सेमी, तो पी क्यू बराबर हो गया 4। क्यू आर दिया है 3 सेमी और पी आर दिया है 5 सेमी। तो निकालना है हमें कास पी। तो चलिए, जैसा कि लाल बटे कक्का से सबको पता ही है कि कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो पी दिया है तो पी के सामने का लंब ये आधार रहेगा, तो आधार बटे कर्ण कर देंगे तो आधार हो जाएगा पी क्यू अपान कर्ण हो जाएगा पी आर। तो पी क्यू का मान 4 बटे कर्ण 5। अगला दिया है टेन पी, निकालना है अगला टेन पी। तो टेन पी बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार। तो पी का तो ये लंब रहेगा, ये आधार, तो लंब बटे आधार, लंब मतलब आर क्यू अपान आधार मतलब पी क्यू। तो लंब बटे आधार हो जाएगा 3/4। चलिए अगला दिया है लास्ट क्वेश्चन, कास आर बराबर कास आर। तो कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आर दिया है तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, ये आधार होगा, ये कर्ण रहेगा। तो होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार ये हो जाएगा आर क्यू आधार बटे कर्ण होगा पी आर। तो आधार का मान आ जाएगा 3 और कर्ण का आएगा 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।